सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 14, पिता का पत्र पुत्र के नाम। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान में पाठ 14 पिता का पत्र पुत्र के नाम पढ़ेंगे तथा समझेंगे और साथ ही साथ इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको गांधी जी के बारे में कुछ विशेष बातें बताती हूँ, वो आपको ध्यान से सुननी है। बच्चों, गांधी जी के मन में भारतीयता रची बसी थी। वे अपने परिवार के लोगों, मित्रों और देशवासियों को जो भी कुछ करने के लिए कहते थे, पहले उसे स्वयं अमल करते थे, उस पर स्वयं अमल करते थे, उसे अपने जीवन में स्वयं उतारते थे। सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखने वाले गांधी जी अपने पुत्रों से ऐसी ही अपेक्षा रखते थे। उनका जीवन था सादा और उनके विचार थे ऊंचे। यहाँ तक कि प्रिटोरिया जेल, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, जब वो सजा काट रहे थे तो उस समय उन्होंने मणिलाल को पत्र लिखकर गांधी जी ने अभाव में ही सुख अनुभव का सुझाव दिया कि किसी चीज की कमी हो तो भी आप उस समय सुख का अनुभव करो। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र। यहाँ पर गांधी जी अपने पुत्र मणिलाल को पत्र लिख रहे हैं। तो कहाँ से पत्र लिखा गया है? प्रिटोरिया जेल से। दिनांक है 25 मार्च 1909 और वे अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने लिखा है प्रिय पुत्र। आगे पढ़ते हैं। प्रतिमास पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि गांधी जी जब पत्र लिख रहे हैं तो वे बता रहे हैं कि प्रतिमास मतलब हर महीने उन्हें पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार था जेल में। अब वो सोच रहे हैं कि मैं पत्र किसे लिखूं? मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता था। बच्चों, ये आप चित्र में भी देख रहे हो, गांधी जी इस समय जेल में बैठे हुए हैं और पत्र लिख रहे हैं। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? यहाँ पर गांधी जी अपने पुत्र से पत्र में लिखकर पूछ रहे हैं कि मेरे बारे में तुम्हें जरा भी चिंता नहीं करनी है। विशेष कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं है और मैं यहाँ पूर्ण रूप से शांति में हूँ। आशा है कि बा यानी कि गांधी जी की पत्नी और मणिलाल की माताजी, तो बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं। कहाँ पर? जेल में। लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए।
फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से, यानी कि वो जहां पर जिस जेल में गांधी जी थे वहां पर डिप्टी गवर्नर थे, वो बड़े ही उदार दिल के थे। तो उनसे मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझता हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यहाँ पर अपने पुत्र को गांधी जी बता रहे हैं कि जो सच्ची शिक्षा है वो क्या है? कर्तव्य बोध और चरित्र का निर्माण, अपने चरित्र का निर्माण करना और अपना कर्तव्य कि इस देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वही सच्ची शिक्षा है। जिम्मेदारी, यहाँ पर जो शब्द आया है जिम्मेदारी, इसका अर्थ होता है बच्चों उत्तरदायित्व का काम। उत्तरदायित्व का काम। सर्वथा का अर्थ होता है बिल्कुल और असंतोष का अर्थ होता है अप्रसन्नता। क्या अर्थ है? अप्रसन्नता। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हो कि जो मणिलाल है वो अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहे हैं और अपने दोनों भाइयों को भी संभाल रहे हैं। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। बच्चों, निर्वाह शब्द का अर्थ होता है गुजारा करना। निर्वाह शब्द का अर्थ होता है गुजारा करना। तो गांधी जी कह रहे हैं कि यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से कर रहे हो, कौन सा काम? जो उन्होंने जो उसे जिम्मेदारी दी हुई है, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। निर्वाह का अर्थ क्या बताया मैंने? गुजारा। तो तुम अपना गुजारा कर सकोगे। ये तीन बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता।
इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। यहाँ गांधी जी अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि 3 बातें हैं। कौन कौन सी? अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, है ना। ये अगर इन तीनों चीजों का ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा। अक्षर मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब है यहाँ पर। तो वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसकी चिंता करो ये मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला उसे तुम दूसरों को दे सको, है ना। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद। सुखद का अर्थ होता है बच्चों आनंददायक, यानी कि अमीरी की तुलना में गरीबी में अधिक आनंद मिलता है, सुखद है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना। सुव्यवस्थित का अर्थ होता है बच्चों ठीक प्रकार से। सुव्यवस्थित का अर्थ होता है ठीक प्रकार से या ठीक ढंग से रखना। एक बार दोबारा समझते हैं कि जितना अधिक मैं विचार करता हूं उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद यानी कि आनंद देने वाली है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह यानी कि अपना जीवन कैसे निर्वाह करना है, अपने जीवन का कैसे गुजारा करना है, वो अब हमें इसी गरीबी में रहकर करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को, जो खेती के औजार होते हैं, उनको साफ और सुव्यवस्थित रखना। सुव्यवस्थित मतलब ठीक ढंग से रखना उन्हें। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। यहाँ पर गांधी जी समझा रहे हैं कि अक्षर ज्ञान में यानी कि जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो उसमें गणित और संस्कृत में पूरा ध्यान देना भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। संस्कृत जो है वो आपके लिए भविष्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और ये दोनों बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो संस्कृत सीखना या गणित सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना। लेकिन उसे फिर भी हमें सीखना चाहिए। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं
कविताओं का एक संग्रह तैयार करना, है ना, मतलब उनको इकट्ठा करना। वर्ष के अंत में अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती। मूल्यवान का क्या अर्थ होता है? कीमती। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को भी श्री वेश के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। यहाँ पर गांधी जी अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। जब हमें ज्यादा काम मिल जाता है ना, तो हमें क्या है, घबराना नहीं चाहिए। उस परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा, इसको कैसे करूं, है ना। शांत चित्त से, यानी कि जब शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को, सद्गुण का अर्थ होता है अच्छे गुण, सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा, चेष्टा मतलब कोशिश, यदि तुमने सद्गुणों को प्राप्त करने की कोशिश की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। प्रमाणित का अर्थ होता है बच्चों प्रमाण द्वारा सिद्ध हुआ। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होगे। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को भी श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी अपने पुत्र को बता रहे हैं कि तुम्हें पैसे पैसे का हिसाब भी रखना चाहिए। बच्चों, अगर हम पैसों को ऐसे ही फिजूल खर्च करते रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो सोच समझकर हमें पैसे खर्च करने चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। सूर्य उदय यानी कि जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले अगर हम उठते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रयत्न पूर्वक और निश्चित समय पर, एक समय निश्चित होना चाहिए प्रार्थना के लिए और उसी समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। नियमितता का अर्थ होता है बच्चों नियम के अनुसार। जो भी आप अपना नियम बना लेते हो आपके उसके अनुसार ही सुबह उठना, खाना खाना, पढ़ाई करना, है ना, तो ये सब आपके नियम के अनुसार ही होना चाहिए। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। आप पहले इस पत्र को पढ़ना और इस पत्र को पढ़ने के बाद ही मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं तुम्हें प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूं। तुम्हारा पिता मोहनदास मणिलाल गांधी, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, नेटाल। तो यहाँ पर गांधी जी ने अपना पत्र समाप्त कर दिया है ना।
तुम्हारा पिता मोहनदास, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और पत्र किसे लिखा था? मणिलाल गांधी को, जो इंडियन ओपिनियन में फिनिक्स नेटाल में थे उस समय। तो बच्चों, अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इस पाठ को पढ़कर हमने क्या सीखा? हमने सीखा नंबर 1, माता पिता की सेवा सर्वोपरि। नंबर 2, आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही सच्ची शिक्षा। नंबर 3, काम की अधिकता में भी धैर्य और अपनी नियमितता को बनाए रखना। तो बच्चों, आपको भी क्या करना चाहिए? माता पिता की सेवा सर्वोपरि, यानी कि हर काम से पहले हमें माता पिता की सेवा के बारे में सोचना है, तो वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। नंबर 2, आत्मा परमात्मा का ज्ञान। जब हमें आत्मा यानी कि जो हमारी आत्मा है और भगवान है, जब उनका ज्ञान हमें हो जाएगा तो वही हमारी सच्ची शिक्षा है। नंबर 3, काम की अधिकता में ही भी धैर्य, यानी कि जब हमारे ऊपर काम ज्यादा आ जाता है, जब हमें ज्यादा काम मिल जाता है, तो उस समय हमें धैर्य और अपनी नियमितता को बनाए रखना। जो हमारा धैर्य यानी कि धीरज है, उसे हमें बनाए रखना चाहिए। और जो हमारी नियमितता है, जो हमारा नियम है, नियम के अनुसार जो हम काम करते हैं, उसे अगर हम बनाए रखेंगे तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। तो आपको भी इसी प्रकार ये चीजें अपने जीवन में धारण। बच्चों, अब हम करेंगे कठिन शब्द का उच्चारण। पहला कठिन शब्द है नंबर 1, प्रतिमास। नंबर 2, गवर्नर। नंबर 3, स्वास्थ्य। नंबर 4, चरित्र निर्माण। नंबर 5, कर्तव्य। नंबर 6, दृष्टिकोण। नंबर 7, जीवन निर्वाह। एक बार पुनः पढ़ते हैं। नंबर 1, प्रतिमास। नंबर 2, गवर्नर। नंबर 3, स्वास्थ्य। आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, जब हम स्वास्थ्य लिखते हैं तो आधा से वा, आधा से, आधा थ और य, स्वास्थ्य हमें लिखना है। नंबर 4, चरित्र निर्माण। नंबर 5, कर्तव्य। नंबर 6, दृष्टिकोण। बच्चों, ये दृष्टि लिखा हुआ है, द के नीचे री ऋषि वाली मात्रा, आधा श, छोटी की मात्रा ट, दृष्टिकोण। नंबर 7, जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह। नंबर 8, संस्कृत। नंबर 9, भविष्य। नंबर 10, संग्रह। नंबर 11 है विचार पूर्वक। नंबर 12 है नियम पूर्वक। बच्चों, ये कठिन शब्द आपकी पुस्तक में अलग से नहीं दिए हुए हैं, ये मैंने आपके पाठ के बीच में से ही ढूंढ कर लिखे हैं, तो आपको भी ये कठिन शब्द लिखने हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं इन्हें। नंबर 8, संस्कृत। नंबर 9, भविष्य। नंबर 10, संग्रह। नंबर 11 है विचार पूर्वक। पूर्वक जब हम बोल रहे हैं तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नंबर 12 है नियम पूर्वक। तो इस प्रकार आपको ये कठिन शब्द अपनी उत्तर पुस्तिका। अब हम जानेंगे शब्दार्थ, यानी कि शब्द और उनके अर्थ। नंबर 1 है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी इसका अर्थ है उत्तरदायित्व का काम। नंबर 2, संतोष, इसका अर्थ होता है प्रसन्नता। नंबर 3 है सुखद। सुखद का अर्थ होता है आनंददायक। आनंददायक। नंबर 4, सुव्यवस्थित,
इसका अर्थ है ठीक ढंग से रखा हुआ। नंबर 5 मूल्यवान, इसका अर्थ होता है कीमती। एक बार पुनः पढ़ते हैं। जिम्मेदारी, इसका अर्थ होता है उत्तरदायित्व का काम। नंबर 2 संतोष, इसका अर्थ होता है प्रसन्नता। नंबर 3 सुखद, इसका अर्थ होता है आनंददायक। नंबर 4 सुव्यवस्थित, इसका अर्थ होता है ठीक ढंग से रखा हुआ। नंबर 5 मूल्यवान, इसका अर्थ होता है कीमती। नंबर 6 प्रमाणित, प्रमाणित का अर्थ होता है प्रमाण द्वारा सिद्ध हुआ। नंबर 7 नियमितता, इसका अर्थ होता है नियम के अनुसार। नंबर 8 सर्वथा, सर्वथा का अर्थ होता है बिल्कुल। नंबर 9 निर्वाह का अर्थ होता है गुजारा। नंबर 10 औजार, इसका अर्थ है कार्य करने के लिए उपयोगी उपकरण। नंबर 11 है सद्गुण, सद्गुण का अर्थ होता है अच्छे गुण। नंबर 12 है सूर्योदय, सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य निकलने का समय। एक बार पुनः पढ़ते हैं। नंबर 6 प्रमाणित, इसका अर्थ होता है प्रमाण द्वारा सिद्ध हुआ। नंबर 7 नियमितता, इसका अर्थ होता है नियम के अनुसार। नंबर 8 सर्वथा, इसका अर्थ होता है बिल्कुल। नंबर 9 निर्वाह, इसका अर्थ होता है गुजारा। नंबर 10 औजार, इसका अर्थ होता है कार्य करने के लिए उपयोगी उपकरण। नंबर 11 है सद्गुण, सद्गुण का अर्थ होता है अच्छे गुण। नंबर 12 है सूर्योदय, सूर्योदय का अर्थ होता है सूर्य निकलने का समय। तो आपको भी ये सारे शब्दार्थ है ना याद भी करने हैं। अब हम जानेंगे व्याख्यान 1 का गृह कार्य। हमारा गृह कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क पत्र लिखने के समय गांधी जी किस जेल में सजा काट रहे थे? पत्र लिखते समय गांधी जी किस जेल में सजा काट रहे थे? प्रश्न ख गांधी जी ने बा कहकर किसे संबोधित किया है? गांधी जी ने बा कहकर किसे संबोधित किया है? संबोधित का अर्थ होता है पुकारना। किसे पुकारा है बा कहकर? इस पाठ में वो आपको बताना है। प्रश्न ग मणिलाल को किस बात के प्रति असंतोष था? मणिलाल को किस बात के प्रति असंतोष था? तो बच्चों इन प्रश्नों को आपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इनके उत्तर भी, और ध्यान रखना आपको पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।